जीवन है। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में जिंदगी को ऊपर वाले की देन माना जाता है। यद्यपि विज्ञान सम्मत बातें कुछ और हो सकती हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे उदाहरण होते हैं। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हमें यह मानने के लिए बाध्य करती हैं कि जिंदगी बहुत ही अनमोल है, बेशकीमती है और शायद कोई नियंता हमें इस ज़िंदगी को हासिल करने में मदद करता है। इस ज़िंदगी को हम जीते कैसे हैं, इस पर इस ज़िंदगी की सफलता या असफलता निर्भर करती है। हर व्यक्ति को ऊपर वाले की तरफ से समान अवसर दिए जाते हैं, समान मौके दिए जाते हैं। जब कोई इंसान सारे अंगों से स्वस्थ हो, उनके अंग सक्रिय हों, और तब यदि वो सफल या असफल होता है, ऐसे में कभी कभी वो निराशा से घिर भी जाता है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि इस ज़िंदगी के रास्ते बिल्कुल सपाट नहीं हैं। कहीं सरपट भागती ज़िंदगी होती है तो कहीं इस रास्ते में खाइयाँ भी होती हैं, घाटियाँ भी होती हैं, पहाड़ियाँ भी आती हैं, उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। यह इसकी स्वाभाविकता है। और जो इस रास्ते पर सफ़र करके ज़िंदगी के अंतिम मंजिल तक पहुंचता है, वही कामयाब इंसान माना जाता है। आप सभी कभी जब गौर करेंगे तो प्रकृति की इस देन को एक अनमोल तोहफा भी हम मान सकते हैं। अब ये निर्भर हम पर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, हम इसको सफल कैसे बनाते हैं। और इस कारण से हमारी कर्मठता, हमारी सजगता ही हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाती है। कभी कभी इस ज़िंदगी के दौर में ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब निराश हो जाता है इंसान, टूट सा जाता है। आज के इस कोरोना के दौर में इस कोविड-19 ने निश्चित रूप से लोगों के ज़िंदगी जीने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया है। ऐसे में जब आए दिन खबरों पर मैं गौर करता हूँ तो बहुत निराशा भी हाथ लगती है कि भाई तो बहुत सारे लोग इस परिस्थिति का सामना करने में अपने आप को अक्षम साबित कर रहे हैं या फिर उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। याद रखिए, ये ज़िंदगी कहते हैं कि कामयाबी उसी को मिलती है, सफल वही होता है जो धैर्य धारण किए रहता है, अपने आप पर विश्वास रखता है। परिस्थितियां ऊपर नीचे हो जाती हैं। सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी रुदन के क्षण आते हैं, कभी हास्य के क्षण आते हैं, और दोनों में जो समरस रहता है वही ज़िंदगी में सफल होता है। आज का ये कोरोना सिर्फ भारत या हमारे इस छोटे से शहर के लिए समस्या नहीं है। ये कोरोना कोई आंचलिक या राज्य जनित या देश जनित समस्या नहीं है, यह वैश्विक समस्या है। और इस कोरोना ने पूरे विश्व में लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन ला दिया है। बच्चे जो चारों तरफ उछलते कूदते थे, खेलते थे, खुले मैदान में दौड़ते थे, स्कूली छात्र छात्राएं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, किताबों से जुड़ते थे, खेलों में शिरकत करते थे और जीवन के व्यवहारिक गुणों को सीखते थे, आज वो घर में सिमट गए हैं। ऐसे में स्वाभाविक है एक तनाव का माहौल बनता है। लेकिन तब हमें ये सोचना होगा कि हालात के साथ हम समझौता करते हैं या हालात को इस चुनौती को हम सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जिंदगी में हर सफ़र में चुनौतियां आती हैं, हमें उन चुनौतियों का सामना डट कर करना चाहिए। याद रखें, जैसे कि एक राजा ने जब एक गुरु से यह मांग की थी कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिससे कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को सक्षम पावें, निराशा ना हो, तो उस गुरु ने एक ताबीज़ दिया और कहा इसे हमेशा अपने गले में रखना, और जब कभी तुमको लगे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम घनघोर संकट से जूझ रहे हैं, तब तुम इस ताबीज़ को खोल करके इसमें पढ़ना कि क्या मंत्र लिखा है।
और जब राजा एक बार घनघोर संकट के दौर से गुजर रहा था, तब उसने गुरु की बात को याद करते हुए ताबीज को निकाल करके देखा। उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था और उसमें लिखा था, निराश मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे ही यह वक्त भी गुजर जाएगा। हमें सिर्फ धैर्य के साथ इसका सामना करना है। थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, जीने के तरीके बदलने होंगे, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह से अपने आप को ढालना होगा। याद रखें कि देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं हैं सोचने वालों के लिए। इसलिए हमें कोरोना के इस दौर में भी जीना होगा। हमारे विद्यार्थी जो घरों में हैं, मैं चाहूँगा कि वे अलग प्रकार के संरचनात्मक कार्यों में जुटें, सकारात्मक गतिविधियों में जुटें। बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स आप ले सकते हैं। आज जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं, खेल के मैदान में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, घर के अन्य सदस्य हैं, हम तो चाहेंगे कि आप अपने माता पिता के साथ भी बैठें, कोई इंडोर गेम्स खेलें, ड्राइंग करें, कुछ नई भाषाएं सीखें,